वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अब अनलॉक तो स्टार्ट हो गया है, पर अभी हमको मालूम है कि हम हमारे किड्स को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। तो उसकी वजह से हम सभी लोग घर पे हैं। और जब घर की बात आती है तो डेफिनेटली बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। आखिर में मकान उन्हीं की वजह से तो घर होता है। ऐसे में पूरे टाइम किड्स को बिजी रखना, साथ में उनके एंजॉयमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ही टफ टास्क है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इंडोर गेम्स जिसे आप बच्चों को भी बिजी रख सकते हैं और आप भी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो इसी श्रृंखला में पहला गेम है अंताक्षरी। अंताक्षरी वैसे तो आप गानों की खेलते हैं, पर बच्चों के साथ पोएम्स की, वर्ड्स की भी खेल सकते हैं। कोई एक प्लेयर कोई भी एक अल्फ़ाबेट से एक वर्ड बोलेगा, उसकी स्पेलिंग बोलेगा, जिससे लेटर पर उसकी स्पेलिंग एंड होगी, उसी से नेक्स्ट प्लेयर दूसरा वर्ड बोलेगा और ऐसे ही गेम्स आगे बढ़ाएंगे। इसी गेम्स में बच्चों को स्पेलिंग तो याद हो ही जाएगी, धीरे धीरे इसी तरीके से आप उसे बॉडी पार्ट्स के नेम्स या फिर उसकी स्पेलिंग्स जो भी आपको याद करवानी है, आप इसी तरीके से उनको स्पेलिंग्स याद करवा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द मेमोरी मेज गेम। इस गेम्स में ये फ़ायदा होता है कि मेमोरी इंक्रीज होगी, ब्रेन एक्सरसाइज होगी। इससे कई तरीके से खेला जा सकता है। जैसे घर में जो कार्ड्स होते हैं, आप उसे अब टेबल पर उल्टा रख सकते हैं। फिर एक एक प्लेयर टर्न बाय टर्न 2 कार्ड्स उठाएगा। अगर मैच होते हैं तो हाथ आपका, नहीं तो नेक्स्ट प्लेयर की चांस आएगी। लास्ट में जिसके हाथ ज़्यादा होंगे वो विनर होगा। इसके अलावा आप इस गेम में ट्विस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे आपको बच्चे को वेजिटेबल्स नेम याद करवाना है, तो आप घर में ही कुछ वेजिटेबल्स ड्रॉ करके कार्ड्स बना लीजिए। याद रखें कि आप ये कार्ड्स पेयर्स में बनाएंगे। फिर आप बच्चों को बोले 2 कार्ड्स उठाने के लिए और साथ में उनके नेम्स भी पूछिए। तो इसी तरह लर्निंग वाइल प्लेइंग से उसे सब याद भी हो जाएगा। इसी तरीके से आप उसे फ्लावर्स नेम, एनिमल्स नेम आप याद करवा सकते हैं। द नेक्स्ट इज द हाइड एंड सीक गेम। ये गेम तो हम सब ने बचपन में खूब खेला होगा। इस तरीके के गेम्स में हम लाइफ में अचानक आने वाले सरप्राइज के लिए रेडी होते हैं। कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट टास्क करने की आदत को बढ़ावा देता है ये गेम। इसके अलावा जो दूसरा गेम आता है वो है हमारा सतपू या फिर पेलदुल। इसको अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसको आप घर में किसी भी कमरे में की टाइल्स की सहायता से खेल सकते हैं या आप चौक से इसे बनाकर खेल सकते हैं। इस गेम्स में किड्स के बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ये किड्स को बैलेंस करना, कोऑर्डिनेट करना सिखाता है। जो नेक्स्ट आता है इसी श्रृंखला में आगे वो है हमारा आँख मिचौली। ये गेम्स हम सब लोगों ने काफ़ी खेला होगा। हम गार्डन में जाते थे तब भी खेलते थे और इस गेम के लिए हमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। सिर्फ दोस्त चाहिए, कुछ लोग चाहिए और साथ में एक रुमाल चाहिए। इस गेम्स में से बच्चों को सेंस ऑर्गन स्किल्स डेवलप होते हैं। वो अपने सेंसरी जो टेक्सचर होते हैं उन्हें वो बढ़ाते हैं। उसके साथ में उसके बच्चे को किसी भी परिस्थिति के लिए अलर्ट रहना या उनसे कैसे डील करना है ये सिखाता है। इसी तरीके से हम बच्चों के साथ और भी कई गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि हाउजी, स्नेक एंड लेडर, लूडो, टिपी टिपी टॉप, स्किपिंग, हुला लूप। जैसे स्किपिंग से हाइट बढ़ती है, लेग्स स्ट्रांग होते हैं। हुला लूप से कमर की एक्सरसाइज होती है। और जैसे हमको बच्चों को अगर कलर सिखाना है तो टिपी टिपी टॉप इज़ द बेस्ट, बिकॉज हम उसमें हमेशा कलर्स को ढूंढने के लिए कहते हैं। सो देखा फ्रेंड्स, घर में ही बच्चों को आप इन सब एक्टिविटीज़ के जरिए बिजी भी रख सकते हैं। उनके साथ साथ एक बार फिर अपना बचपन जी सकते हैं। इसी के साथ हम अलविदा कहना चाहेंगे। एंड प्लीज़ like, share and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye. Signing out. Take care.